टाइगर जयराम मातो के इस व्यवहार से पता चल रहा है कि टाइगर जयराम मातो मांडू विधानसभा से ही लड़ेंगे। चलिए जानते हैं कैसे, और वीडियो में अंत तक बने रहे। आप सभी मेरे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। इसलिए आपको कह रहा था कि टाइगर जयराम मातो मांडू विधानसभा से लड़ेंगे, क्यों कि वे इस मांडू विधानसभा में अनेकों सभाएं कर रहे हैं और लगातार देखने को भी मिल रहा है। न्यूज़ के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से देख सकते हैं आप लोग, और आपसे छुपा भी नहीं है न्यूज, तो उनके माध्यम से आप देख सकते हैं मांडू विधानसभा के अधिकतर दौरा करते ही रहते हैं। और हम आज का न्यूज आपको बताते हैं। हमारे गांव इंदिरा में पहुंचे थे टाइगर जयराम मातो, वहां से अपने कार्यक्रम की ओर निकले और यहाँ से देख रहे हैं लगातार मांडू विधानसभा में अधिकतर एक्टिव हो रहे हैं टाइगर जयराम मातो। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि टाइगर जयराम मातो मांडू विधानसभा से ही लड़ेंगे, और ऐसा संभव है क्योंकि गुप्त सूचनाओं के आधार पर बहुत लोगों ने कहा भी है कि टाइगर जयराम मातो मांडू विधानसभा से लड़ेंगे। और वे लगातार इस विधानसभा में सभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं, किसी के गृह प्रवेश आदि में सभी प्रकार के खुशहालियों में वे शामिल हो रहे हैं, दुखियों में शामिल हो रहे हैं। क्यों? वे मांडू विधानसभा से अपना मन बना लिए हैं लगता है। और आपको बताना चाहूंगा कि टाइगर जयराम मातो अगर मांडू विधानसभा में आएंगे तो हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात होगा, क्योंकि मांडू विधानसभा में वैसे प्रत्याशियों की जरूरत है जो यहाँ की रूपरेखा को बदल दे, और यहाँ के जो बेरोजगारी है, यहाँ के जो व्यवस्था किया जाना चाहिए उन्हें किया जा सके। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कोल माइन है जहाँ से लोगों का रोजगार सृजन किया जा सकता है, बट यहाँ पर वैसे व्यवस्था नहीं है। यहाँ से आज भी बहुत सारे लोग बाहर जाते कमाने के लिए, और वे सालों बाद आते हैं, कोई 2 साल 3 साल बाद आते हैं। आप सोच सकते हैं ऐसी स्थितियां हमारे राज्य में ही बन रही है, और यह खासकर मांडू विधानसभा में, जहां पर एक विधानसभा में 15-16 कोल कोल खदानें हैं, जहां इतना रोजगार का सृजन किया जा सकता था, बट यहाँ पर नहीं किया गया। और यहाँ के जो भी व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं अधिकतर एक ही व्यक्ति को विधायक के रूप में बैठाए हैं। वे भी अपना कार्य को भूल चुके हैं, क्योंकि वे सत्ता में आए हैं तो वो जान रहे हैं कि हमें देगा ही देगा। वैसा कोई लीडर यहाँ पर नहीं है, जिस कारण यहाँ के लोग उन्हें वोट देने पर मजबूर हो जाते हैं। और उनका पिताजी का नाम कमाया हुआ था तो उन्हें 3 बार मौका दिया, बट यहाँ पर टाइगर जयराम मातो यहाँ पर आएंगे तो उन सभी को खदेड़ के हटना पड़ेगा, क्योंकि टाइगर जयराम मातो पर पावर ही नहीं दम भी है, कुछ करने का जज्बा भी रखते हैं, और लोगों को उत्साहित करते हैं कि अपने कार्य के प्रति ईमानदारी पूर्वक रहें, ताकि अपने से किसी भी कार्य को कराया जा सके। क्योंकि जनता के द्वारा ही सरकार चुने जाते हैं। अगर सरकार जनता के लिए काम नहीं करे तो उन्हें उखाड़ फेंकना जनता का ही कर्तव्य रहता है। मगर यहाँ पर उल्टा हो जा रहा है, यहाँ जो सत्ता धारण करते हैं वे लोग ही जनता पर राज करते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता ही उन पर राज करना सही मायने में ठीक है, क्योंकि जब तक उनको लालच देते रहेंगे कि हाँ आपको ही देंगे आपको ही देंगे, आप थोड़ा मोड़ा लेके दे देते हैं, तो वे तो अपने अंदर खुश ही रहता है, क्योंकि 5 साल के लिए राजा बन जाता है और आपको पूछने तक नहीं आता है। फिर 2-3 महीना काम करेगा फील्ड में, फिर पाएगा सत्ता में, तो क्या जरूरत है आपका सेवा करने के लिए। अगर आप चुनाव के वक्त ही थोड़ा सा पैसा दे देता है, कुछ खिला देता है, तो उसमें आप मोटिवेट होकर उनको दे देते हैं, तो उनका गलती नहीं, आपका गलती। आप सही लीडर को चुनने का प्रयास ही नहीं करते, नए लीडर को मौका देने का नाम ही नहीं लेते, तो या तो होना ही है। और हमारे टाइगर जयराम मातो इस विधानसभा से लड़ेंगे तो एक अलग ही माहौल क्रिएट होगा, और पूरे इस क्षेत्र में अपने माहौल को क्रिएट कर पाएंगे और अपने पार्टी के लिए एक मजबूत स्थिति उत्पन्न कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ से जितने भी विधानसभा संपर्क में है, बगल में है, उन सभी पर कंट्रोल कर पाएंगे। और डुमरी से एक लड़ना चाहते हैं, वो अपने वाणी से ही कंफर्म कर चुके। आज 27 अगस्त है, और आज के देख चुके होंगे कि जोहार हजारीबाग चैनल पर अपने इंटरव्यू में टाइगर जयराम महतो बताए होंगे कि मैं डुमरी से फिक्स हूँ, वहाँ के जितने भी विधानसभा हैं उनको हैंडल कर लेंगे जितने आसपास हैं, और मांडू से लड़ेंगे। अगर यहाँ के जितने भी अगल बगल विधानसभा हैं उन पर वे नजर रखेंगे, जिससे उनके लिए एक मजबूत स्थिति उत्पन्न होगी, ताकि वे इस पार्टी के लिए, JLKM के लिए एक स्टार प्रचारक के रूप में है, और इनकी उपस्थिति सभी जगह अनिवार्य है। और किसी भी विधानसभा में स्टार प्रचारक जाते हैं तो उस विधानसभा में अनेकों वोटर उनके पक्ष में होते हैं, क्योंकि स्टार प्रचारक एक बार अगर आपके क्षेत्र में आ जाएगा ना, उस क्षेत्र का वोटर आपके तरफ ही झुकता है। और इसी प्रकार देख सकते हैं अनेकों सभाएं कर रहे हैं मांडू में, मांडू विधानसभा में,
आप लोग लगातार न्यूज़ के माध्यम से सुनते होंगे। और यह हमारी खुशी की बात है कि टाइगर जयराम मातो अगर हमारे विधानसभा मांडू में लड़ेंगे तो हमारे लिए तो गर्व की बात होगा, क्योंकि हमारे जैसे पिछड़ा मांडू विधानसभा में अगर वे आते हैं तो उनका स्वागत है। और जितने भी लोग हैं यहाँ उनके कार्यकर्ता उन सभी भी चाहते हैं, और यहाँ के लोग भी सुनते रहते हैं, और कहीं जाते चौक चौराहा कहीं बैठते हैं तो देखते हैं टाइगर जयराम मातो अगर यहाँ से लड़ेंगे ना तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ के नीति नियम जो भी है उस सभी को बदलने का काम करेंगे जो हमारे कुप्रभाव को दिलाते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार फैक्ट्रियों में वे आंदोलन करके रोजगार का सृजन करते हैं, क्यों जो वहाँ अच्छा काम नहीं होता उसे सुधारने का काम करते हैं, आंदोलन के माध्यम से मुआवजा दिलाने का काम करते हैं, इस प्रकार के दिलाने का काम करते हैं आपको। और इसी प्रकार मांडू विधानसभा में रहेंगे तो वे करेंगे ही करेंगे। और आप सभी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारे मांडू विधानसभा से टाइगर जयराम मातो लड़ेंगे, और कंफर्म है मेरा अनुरोध है कि वे यहाँ से लड़े, ताकि इसी प्रकार हमारे विधानसभा में खुशहाली का माहौल छाया हुआ रहे। और भगवान से भी कृपा लेते हैं कि आप के बदौलत यहाँ पर टाइगर जयराम मातो लड़ते हैं तो बहुत खुशी की बात है, और उनसे तो आग्रह है ही, और भगवान तो साथ देंगे ही, क्योंकि सत्य का साथ हमेशा भगवान देते हैं। अगर आप मेरे वीडियो में इतना बने रहे इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मेरा नाम हुआ अमन, मैं झारखंड के हजारीबाग जिले के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, और आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत था। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे और हमें कुछ सपोर्ट करने का मौका प्रदान करे।